सच सच बताओ मुझे, मेरा एक इयररिंग कहाँ है? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी बेटी चोर नहीं है। किसी पे यूं इल्जाम लगाना गुनाह है। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं अपने रब की कसम खाने को तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके इयररिंग्स कहाँ हैं। क्या हो रहा है बाबा? आजकल लोग काफी मॉडर्न हो चुके हैं, या फिर यूं कह सकते हैं काहिल और सुस्त हो चुके हैं कि अपने छोटे से छोटा काम भी मुलाजमीन से करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अजमेर की माँ ने अपना बहुत महंगा, अपनी माँ की आखिरी निशानी, ये सोने का सेट मुलाजमा को दे दिया अलमारी में रखने के लिए। तो फिर मुलाजमा की कोताही ये कि उसमें से एक इयररिंग नीचे गिर गया। और चूंकि उम्मे आयशा और उसकी माँ यहाँ पर नए नए आए हैं, इसलिए तो अजमेर की माँ, जो उन्हें बर्दाश्त भी नहीं करती, किसी न किसी तरीके घर से निकालना चाहती है। तभी तो इयररिंग गुमने का इल्जाम आयशा पर आ गया। सबके सामने आयशा को खूब अच्छे से जलील किया, लेकिन आयशा की माँ भी आयशा की सच्चाई की गवाही देती है कि मेरी बेटी चोरी नहीं किया करती। लेकिन भला अजमेर की माँ क्यों यकीन करेगी? दादी ने भी गवाही दी कि आयशा चोरी नहीं कर सकती, लेकिन अजमेर की माँ यकीन करने पे ही नहीं आ रही। अजमेर ने भी माँ को रोकना चाहा कि आप क्या कर रही हैं, इतना तमाशा क्यों लगा रही हैं? देखिए इधर कहीं होगा ना आपका इयररिंग। मामा ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था, लेकिन अगर आप इस तरह से जाएंगे तो हम सबको बहुत दुख होगा। अब हम लोगों को अपनी नजरों में और कितना गिराएंगे? फुरकान अंकल, क्या हुआ? अम्मी की 3 वॉल्व बंद है, जल्द से जल्द उनका बाईपास करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बाईपास की तैयारी करें। डॉक्टर, मेरी वालदा इस ऑपरेशन के बाद ठीक तो हो जाएंगी ना? आप अल्लाह पर भरोसा रखें, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। उनकी कंडीशन। लेकिन जब अजमेर की माँ को किसी तरह से भी यकीन नहीं, तो आयशा अल्लाह पाक की कसम उठा लेती है। अब जाकर अजमेर की माँ को शायद ही यकीन आता, लेकिन उससे पहले मुलाजमा लाकर इयररिंग दे देती है। ये देखिए बीबी जी, आपका इयररिंग नीचे जमीन पर ही तो पड़ा था। अब तो आयशा आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह पाक का, लेकिन आयशा काफी डिस्टर्ब हो चुकी है कि कल कला को कोई और चीज गुम हो गई तो इस तरह से वो फिर से कटहरे में खड़ी हो जाएगी। तभी तो माँ फैसला करती है कि बेटा हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, भले ही कहीं रह लें, लेकिन यहाँ पर नहीं जहाँ पर इज्जत ही नहीं। और अब माँ के फैसले के आगे आयशा कुछ नहीं कह पाएगी। रात के अंधेरे में दोनों माँ बेटी यहाँ से निकलने का फैसला करती हैं। अपना बैग पकड़ा और यहाँ से निकलने लगी। तभी तो यहाँ से निकलते हुए अजमेर ने देख लिया तो वो रोक लेता है। आंटी हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आप यहाँ से चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी माँ ने जो इल्जामात लगाए नहीं लगाने चाहिए थे और आयशा को मजबूरन कसम भी उठानी पड़ी। मैं तो पहले ही आप लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा। अब यहाँ पर अजमेर अपने पहले गुनाह पर भी शर्मिंदा है, अमजद साहब की मौत की वजह से, और अब जो उसकी माँ ने किया उस वजह से भी। इसलिए जैसे तैसे करके आयशा और उसकी माँ की मिन्नतें करते हुए इन्हें यहाँ पर रख लेता है। बेशक अगर आयशा और उसकी माँ रोते हुए यहाँ से चले जाते तो जाहिर सी बात है अजमेर की माँ पर इनका सब्र तो जरूर पड़ता, जैसे कि चाचा की फैमिली पर पड़ रहा है। जैसे ही आयशा और उसकी माँ ने यहाँ से कदम बाहर निकाले तो चाचा की फैमिली भी खुशहाल नहीं। बात पे बात पर झगड़ा होने लगा है। कभी सालन में नमक ज्यादा है तो कभी मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं कि अनम की तरबियत तुमने ऐसी की, तो दूसरा इल्जाम तराशी करता है क्यों तुम नहीं कर सकते थे, तुम्हारी वजह से अनम ऐसी लापरवाह है। अब यहाँ पर मियाँ बीवी एक दूसरे को इल्जामात ही देते जा रहे हैं और इस तरह से आहिस्ता इनके घर की बुनियादें खोखली होती जाएंगी। बेशक यही इनका मुकाफात होगा। और अब यहाँ पर आयशा की माँ की तबीयत जो खराब हुई तो एक दूसरी आजमाइश आयशा के सामने खड़ी है। अजमेर के वालिद के साथ अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो मालूम पड़ा कि माँ के तो दिल के 3 वॉल्व बंद हैं, ऑपरेशन फौरन होना पड़ेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर बता देती है दुआएं हैं जो कि आपकी माँ को बचा सकती हैं। आयशा तो घबरा गई कि बाप के बाद माँ का सदमा भला कैसे बर्दाश्त करेगी, इस दुनिया में अकेली कैसे सरवाइव करेगी। लेकिन फिर जो आजमाइश अल्लाह पाक की तरफ से अपने नेक बंदों के लिए आनी है तो वो फिर आनी ही है, और नेक बंदे उस पर सब्र करते हैं और इतनी समझ बूझ रखते हैं कि अल्लाह पाक ने जो हमें इस दुनिया में भेजा है तो अपना बनाकर भेजा है, जो देने पर भी कादिर है, लेने पर भी, जो हमें सांस भी देता है और फिर मौत भी देता है, जिसकी हम इमानत हैं,
जिसने हमें इस दुनिया में भेजा और फिर वही इस दुनिया से ले भी जाएगा। हमारा अपना तो कोई इख्तियार ही नहीं। इंसान बेबस सी चीज है। इंसान का अपना तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं। इरशाद होता है कि गुठली के ऊपर जो छोटी सी झीली है ना, इंसान तो उसका भी मालिक नहीं। तो फिर इंसान भला क्या ही चीज है। इंसान खुद को बहुत ही बड़ी चीज समझता है, असल में उसकी हकीकत कुछ भी नहीं। और ये चीज आयशा बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए बाप के जाने पर भी बहुत अच्छे से सब्र किया और माँ के जाने पर भी उसे हौसला और हिम्मत आ ही जाएगी, क्योंकि वो अल्लाह की रजा के आगे सब्र करना सीख जाती है, अल्लाह की रजा में राजी रहती है। बेशक अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह पर ही यकीन रखते हैं और हर आजमाइश को अल्लाह की तरफ से इम्तिहान ही समझते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रामा काफी सबकामूज है, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर नई एपिसोड में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और फिर आयशा पर जो आजमाइशें आ रही हैं, इससे हमें सब्र मिलता है कि हमें अपनी मुश्किल में हमें अपनी आजमाइशों पर सब्र करना चाहिए, तभी तो अल्लाह फिर खूब से खूब तर करके नवाजेगा। बेशक सब अल्लाह का है, उसी की तरफ लौट कर जाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।